स्वर्णमयी नगरी लंका उस समय किसी दैवी स्वप्न की भांति चमक रही थी। आकाश में लटकते हुए दीप, महलों की ऊंची ऊंची शिखरियां और समुद्र से घिरी हुई द्वीप राजधानी। परंतु उस रात्रि की निस्तब्धता में एक अदृश्य भय घुल चुका था। अचानक मंद मंद हवाएं भयंकर झोंकों में बदल गईं। मंदिरों की घंटियां बिना छुए बज उठीं। कौएं और गिद्ध महलों की छतों पर बैठकर अशुभ ध्वनि करने लगे। जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है, तब प्रकृति स्वयं कांप उठती है। रावण के प्रासाद में दीपक की लौ कांप रही थी, मानो चेतावनी दे रही हो। रावण दशमुखी रत्न जटित सिंहासन पर बैठा था। उसकी आंखों में अब भी वही अपराजेय घमंड था। युद्ध शकुन की चर्चाएं दरबार में फैल रही थीं, परंतु राक्षस राज गरज उठा। रावण अहंकार से, भय ये केवल दुर्बलों के लिए है। मैं ही त्रिलोक विजेता हूं। कौन राम, कौन वानर, वे मात्र धूल के कण हैं मेरे वज्र समान चरणों के नीचे। दरबार गूंज उठा, किंतु मंदोदरी का चेहरा मलिन हो उठा। उसकी आंखों में आंसू थे, पर वाणी दृढ़। मंदोदरी विवेक से, नाथ, यह घमंड नहीं, यह विनाश की ड्योढ़ी है जिस पर आप खड़े हैं। शकुन अशुभ हैं। धर्म का अपमान करने वाला चाहे कितना भी बलशाली हो, उसका पतन निश्चित है। पूर्व दिशा से सूर्य धीरे धीरे उदित हो रहा था। लाल आभा समुद्र पर फैल रही थी। वानर सेना का शिविर रणघोष से गूंज रहा था। श्री राम नीलवर्ण पीतांबरधारी, कमल नेत्रों वाले, हाथ में धनुष लिए गहन ध्यान में बैठे थे। हनुमान पास खड़े थे। हनुमान भक्ति से, प्रभु केवल आज्ञा दीजिए, यह दास अकेला लंका को धूल में मिला देगा। राम ने मुस्कुराते हुए हनुमान के कंधे पर हाथ रखा। राम शांत स्वर में, वीर हनुमान, यह युद्ध केवल विजय का नहीं, धर्म की प्रतिष्ठा का है। हमें नाश नहीं, संतुलन स्थापित करना है। लक्ष्मण अपनी धनुष पर बाण चढ़ाते हुए बोले। लक्ष्मण उत्साह से, भैया, इस अधर्मी को आज उसका उचित दंड मिलेगा। मेरे प्राणों में केवल एक ज्वाला है, रावण के पतन की। जांबवन और अंगद सेना को संगठित कर रहे थे। वानर ढोल नगाड़ों के साथ कूदते गरजते पर्वत की चोटियों को हिला रहे थे। देवताओं ने स्वर्ग से यह दृश्य देखा। इंद्र, शिव और ब्रह्मा विमानों में बैठे विचार कर रहे थे। इंद्र, समय समीप है। यदि राम असफल हुए तो अधर्म समस्त लोगों को निगल लेगा। शिव गंभीरता से, परंतु राम असफल नहीं हो सकते, वह विष्णु के अवतार हैं। यह युद्ध केवल दो राजाओं का नहीं, सृष्टि की गति का है। ब्रह्मा, सत्य है, परंतु प्रत्येक युग में अवतार को संघर्ष करना पड़ता है ताकि प्राणी मात्र जान सके। धर्म आसान नहीं, परंतु अटल है। आकाश में दैवी शंखध्वनि गूंज उठी। वानर सेनाएं पर्वतों से शिलाएं तोड़कर शस्त्र बना रही थीं। राक्षस सैनिक मायावी रथों पर सवार हो रहे थे, खड्ग और गदा चमका रहे थे। आकाश में धूल, समुद्र में तरंगे, धरती पर कंपन। समय की घड़ी आ पहुंची थी। धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े थे। आने वाला दिन केवल एक का निर्णय नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड की दिशा तय करने वाला था।